टॉपिक आज हम लोग जो है सूर्य और उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक 4.5 अरब साल पुराना तारा है जिसके अंदर चमकीली गैसें हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सबसे बड़े ग्रहों से लेकर छोटे छोटे मलबे तक सब कुछ अपनी अपनी कक्षाओं में रखने के लिए जिम्मेदार है। सूर्य हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। सूर्य की गतिविधि जो है यह है कि यह शक्तिशाली विस्फोट या आवेशित कणों की स्थिर धारा जो इसे भेजता है हमारे सौरमंडल को प्रभावित करता है। और पिछले दशक में सूर्य के गतिविधि चक्र या सनस्पॉट चक्र की घटनाओं जैसे कि सौर भड़कना सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आदि को प्रभावित करता है। उतना ही नहीं, सूर्य में पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.86% है। इसका व्यास 1.39 मिलियन किलोमीटर है जो हमारे ग्रह पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना है। इसका भार पृथ्वी के भार का 3,33,000 गुना है। चूंकि सूर्य गैसों से बना है और गैसें अलग अलग गति से घूमती हैं, इसीलिए सूर्य के विभिन्न क्षेत्र जो हैं वो अलग अलग गति से घूम रहे हैं, जिससे सूर्य पर एक दिन का माप बहुत जटिल हो जाता है। सूर्य अपनी धुरी पर 27 दिनों में एक बार घूमता है। सूर्य की भूमध्य रेखा तेजी से घूमती है और 24 दिनों में एक चक्कर पूरा करती है, जबकि ध्रुव एक चक्कर के लिए 30 दिनों से अधिक समय लेते हैं। इससे पता चलता है कि सूर्य ठोस पृथ्वी की तरह स्थिर दर से नहीं घूम रहा है। लगभग 4.6 अरब साल पहले गुरुत्वाकर्षण और स्थिरता के कारण गैस और धूल का एक विशाल बादल अपने आप गिर गया, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य का निर्माण हुआ। इस प्रक्रिया में गैस और धूल के पूरे निहारका को सूर्य में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन इसमें से कुछ परिक्रमा सामग्री एक डिस्क में बस गए थे। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर लंबी दूरी से देखे जाने पर सूर्य जो है इसका घूर्णन जो है वो वामावर्त दिशा में है। नो मून, इसका जो है कोई चंद्रमा नहीं है और यह 8 ग्रहों, कम से कम 5 बौने ग्रहों, हजारों क्षुद्र ग्रहों, लगभग 3 ट्रिलियन धूमकेतु और बर्फीले पिंडों द्वारा परिक्रमा करता है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में सूर्य जैसे तारे दुर्लभ है, लेकिन अपेक्षाकृत मंद और ठंडे तारे जिन्हें लाल बौना कहा जाता है आमतौर पर पाए जाते हैं। सूर्य के केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया को परमाणु संलयन कहा जाता है, जो सतह, वायुमंडल और उससे परे की ओर विकिरण होने वाली विशाल ऊर्जा पैदा करता है। सूर्य दृश्य प्रकाश, अवरक्त, पराबैंगनी, एक्स किरणों, गामा किरणों, रेडियो तरंगों और प्लाज्मा गैस के रूप में लगातार ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है। बात अगर करें सोलर फ्लेयर की, तो यह सूर्य के ऊपरी वायुमंडल से निकलने वाले आवेशित कणों की धारा है। जब ये कण पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं और परिणाम स्वरूप ऑरोरस नामक घटना उत्पन्न होती है। बात अगर करें सनस्पॉट की, तो इसके प्रकाश मंडल या सतह में काले दिखाई देने वाले क्षेत्रों को सनस्पॉट कहा जाता है और सोलर फ्लेयर की उत्पत्ति यही से होती है। वे काले दिखाई देते हैं क्योंकि वे आसपास के क्षेत्रों की तुलना में ठंडे होते हैं। हर 11 साल में सनस्पॉट दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं, जिसे सनस्पॉट चक्र कहा जाता है। बात अगर करें सूर्य की संरचना की, तो सूर्य में एक परतदार संरचना होती है जिसमें सौर आंतरिक भाग होता है, जिसमें केंद्र में एक विकिरण क्षेत्र से घिरा होता है
जो आगे संवहन क्षेत्र से घिरा होता है, और एक सौर वातावरण जिसमें पतले फोटोस्फीयर, एक क्रोमोस्फीयर और एक कोरोना होता है। यह हुआ क्षेत्र। अब बात करें इसके परतों में कोर की, तो कोर जो है यह वह क्षेत्र है जहां परमाणु संलयन होता है और सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। कोर सूर्य के सौर इंटीरियर के आकार का लगभग 20% है और यह सबसे गर्म क्षेत्र भी है। हम इसकी चमक और सूर्य द्वारा छोड़ी गई गर्मी में भिन्नता नहीं देखते हैं, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्पादित ऊर्जा की मात्रा निरंतर है। यह बहुत उच्च तापमान, जो कि लगभग 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस, अत्यधिक उच्च दबाव और बहुत सघन सामग्री का क्षेत्र है। बात करें विकिरण क्षेत्र की, जिसे हम लोग रेडिएटिव जोन बोलते हैं, तो क्रोर में उत्पन्न ऊर्जा को विकिरण द्वारा आसपास के क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाता है, इसीलिए इसे विकिरण क्षेत्र कहा जाता है। विकिरण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए ऊर्जा के लिए लगभग 1 मिलियन वर्ष का समय आवश्यक है। बात करते हैं कन्वेक्टिव जोन की, जिसको संवहनी क्षेत्र बोलते हैं, तो विकिरण क्षेत्र के बाहर का तापमान अपेक्षाकृत ठंडा होता है, जो विकिरण क्षेत्र के बाहर परमाणुओं द्वारा ऊर्जा के अवशोषण को आसानी से सुगम बनाता है, लेकिन साथ ही वे इस ऊर्जा को आसानी से मुक्त नहीं करते हैं, क्योंकि आसपास का वातावरण ठंडा और घना होता है। इसीलिए ऊर्जा तापीय विकिरण द्वारा नहीं, बल्कि ऊष्मा द्वारा तापीय संवहन द्वारा स्थानांतरित की जाती है। परमाणु ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, इस क्षेत्र से ऊपर उठते हैं और ऊर्जा को सतह पर लाते हैं। तीसरा होता है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर को प्रकाश का क्षेत्र भी कहा जाता है। यह सूर्य की दृश्य सतह और सौर वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जो सूर्य के अधिकांश विकिरण का उत्सर्जन करती है। फोटोस्फीयर में प्लाज्मा और सनस्पॉट के चमकीले बुदबुदाते दाने होते हैं। यह एक असमान सतह है जिसकी बाहरी तरफ 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। यह क्षेत्र सौर ज्वालाओं का स्रोत है। बात करें वर्णमंडल की, जिसको क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, यह लगभग 3000 से 5000 किलोमीटर गहरा है और अत्यधिक गर्म हाइड्रोजन के जलने के कारण एक लाल रंग की चमक का उत्सर्जन करता है। लाल रंग केवल पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य दिनों में क्रोमोस्फीयर द्वारा उत्सर्जित प्रकाश उज्ज्वल फोटोस्फीयर की तुलना में बहुत कमजोर होता है। बात करेंगे कोरोना की, तो यह प्लाज्मा जो है गर्म आयनित गैस से बना होता है और इसका घनत्व बेहद कम होता है। चूँकि इसका आकार जो है सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होता है, इसीलिए वे लगातार बदलते रहते हैं। इसे केवल विशेष उपकरणों की सहायता से पूर्ण सूर्य ग्रहण के अलावा अन्य दिनों में देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्य की सतह या प्रकाश मंडल तेज होता है। बात करेंगे सूर्य के साथ संबद्ध घटना की। सबसे पहले सनस्पॉट की, तो सूर्य के प्रकाश मंडल या सतह पर काले दिखाई देने वाले क्षेत्रों को सनस्पॉट कहा जाता है। आसपास के क्षेत्रों की तुलना में तापमान ठंडा होने के कारण वे काले दिखाई देते हैं। सनस्पॉट का औसत तापमान 3000 से 45 डिग्री केल्विन के बीच और फोटोस्फीयर का 5780 केल्विन होता है। सनस्पॉट का व्यास 50,000 किलोमीटर जितना बड़ा हो सकता है। सनस्पॉट के अंधेरे दिखने वाले क्षेत्र अम्ब्रा होते हैं, जो पेनम्ब्रा नामक उज्ज्वल क्षेत्रों से घिरे होते हैं। यहाँ चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी से 2500 गुना अधिक शक्तिशाली है। सनस्पॉट जोड़े या समूहों में उत्पन्न होते हैं। सौर चक्र में सनस्पॉट की संख्या बढ़ती और घटती है। नवीनतम सौर चक्र 2008 में शुरू हुआ और सौर न्यूनतम चरण में है, यानी सनस्पॉट की संख्या कम होगी। बात करते हैं सोलर विंड की, जिसको हम लोग सौर पवन कहते हैं। यह प्लाज्मा कणों की एक धारा है। प्लाज्मा यानी आयनित परमाणु। सौर हवाएं सूर्य से सभी दिशाओं में बाहर की ओर बहती है। सौर हवा के कुछ कण पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ध्रुवों के पास उसके चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं। कणों की यह टक्कर रंग पैदा करने वाले अरोरा के साथ वातावरण को चमकदार बनाती है, जो रोशनी का एक रंगीन प्रदर्शन है। उत्तरी गोलार्ध के ऑरोरल डिस्प्ले को ऑरोरा बोरेलिस
जिसको उत्तरी प्रकाश कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध के ऑरोरल डिस्प्ले को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस यानी दक्षिणी रोशनी कहा जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ टकराने से हरी और लाल रोशनी निकलती है, जबकि नाइट्रोजन नीले और बैंगनी रंग की चमकती है। बात करते हैं सोलर फ्लेयर की, जिसको हम लोग सौर चमक बोलते हैं। तो चुंबकीय विसंगतियों के कारण सनस्पॉट से उत्पन्न होने वाले सौर फ्लेयर चुंबकीय तूफान सौर ज्वाला से आयनों, परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनों के बादल फटते हैं और वे लगभग 2 दिनों में पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। तो चूंकि सौर ज्वालाएं और सौर प्रमुखता अंतरिक्ष के मौसम में योगदान करते हैं, वो पृथ्वी के वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र, उपग्रह और दूर संचार प्रणालियों में भी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। कभी कभी कोरोनल मास इजेक्शन सोलर फ्लेयर्स के साथ होते हैं। बात करते हैं सोलर साइकिल की, जिसको हम लोग सौर चक्र बोलते हैं। तो इसके भीतर विद्युत आवेशीय गर्म गैसों की गति के कारण उत्पन्न सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अपने आप पूरी तरह से पलट जाता है या हर 11 साल में उलट जाता है। इसीलिए सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जो है वो अपने स्थानों का आदान प्रदान करते हैं। तो 11 साल की इस प्रक्रिया को सूर्य का सौर चक्र कहा जाता है। बात रही सौर न्यूनतम की, तो यह सौर चक्र की शुरुआत है जब सन स्पॉट न्यूनतम होते हैं और एक सप्ताह में सोलर फ्लेयर्स 1 या उनसे कम हो सकते हैं। सोलर मैक्सिमम की अगर बात करें तो यह सौर चक्र का मध्य होता है जब सन स्पॉट अधिकतम होते हैं और एक दिन में कई सोलर फ्लेयर्स देखे जा सकते हैं। तो बात रही, देखिए इसमें अब हम बात करेंगे सौर ज्वाला की, जिसको सोलर प्रोमिनेंस बोला जाता है। तो सौर प्रमुखता सूर्य की सतह से जुड़ी एक विशेषता है जो सूर्य के कोरोना में बाहर की ओर फैली हुई है। यह बहुत उच्च तापमान पर गैस की संरचना है। वे एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा सूर्य की सतह पर रखे जाते हैं। इन्हें तंतु भी कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के कोरोना पर काले धागों की तरह दिखाई देते हैं, क्योंकि ये कोरोना से अधिक ठंडे होते हैं। स्थिर प्रमुखता कोरोना में कई महीनों तक जो है बनी रह सकती है। जब प्रमुखता अस्थिर हो जाती है तो वे बाहर की ओर फट जाती है और प्लाज्मा मुक्त करती है। बात करेंगे सूर्य की भूमिकाएं और कार्य की, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ सन। सूर्य जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है, जो पृथ्वी पर खाद्य जाल को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सबसे बड़े ग्रहों से लेकर छोटे छोटे मलबे तक सब कुछ अपनी अपनी कक्षाओं में रखने के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी के जल चक्र में सूर्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पानी की स्थिति को बदलने के लिए जिम्मेदार है। यह ग्लेशियरों को पिघलाती है, जिससे जल निकायों और नदियों आदि का निर्माण होता है। इन धाराओं और जल निकायों का पानी सूर्य के कारण गर्म हो जाता है और बादल बनने में मदद करता है। सूर्य वायु द्रव्यमान को गर्म करके मौसम में परिवर्तन का कारण बनता है, जो मौसम प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सौर ताप से हवा के पैटर्न, तूफान आदि पैदा होते हैं। सौर ताप से हवा के पैटर्न, तूफान इत्यादि पैदा होते हैं। सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सूर्य के विकिरण को ऊष्मा, प्रकाश और बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है, जो एक अक्षय संसाधन होने के कारण मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी है। बात अगर करें कि इसमें कंक्लूजन की, तो सबसे पहले तो इतना बात आप ध्यान दे दीजिए कि हमारे सौरमंडल के कामकाज में योगदान के कारण सूर्य हमारे सौरमंडल के लिए सबसे महत्वपूर्ण तारा है। चूँकि यह ऊर्जा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है जो पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करता है। इसीलिए सूर्य के सभी परिवर्तनों को समझने के लिए विस्तार से अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उन परिवर्तनों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य की गतिविधि जो है हम सब बात किए हैं इसमें। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द सन की बात की, सूर्य के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात किए, सूर्य के जो है परत के बारे में बात किए, विकिरण क्षेत्र के बारे में बात किए, संवहनी क्षेत्र के बारे में बात किए। तो कहने का मतलब विभिन्न क्षेत्रों के बारे में हम लोग बात किए। आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।